और इसको शिल्पी राज गाई बहुत बढ़िया है। कि कहे खातिर सुनर बनौले भगवान जी, सारा नौ छटिया देबेले परान जी। काहे खातिर सुनर बनौले भगवान जी, सारा नौ छटिया देबेले परान। झगड़ा गाने का जो शुरू का लाइन जो बनाए थे ये बहुत वायरल हुआ था। गाने झगड़ा में तो सब वायरल हुआ था, लेकिन ये कि मान करे छोड़ दी काहिल पढ़ाई, कि होला स्कूलिया में बहुत लड़ाई, कि धक्के कोनो गाटा खींच ले बादू पाटा हमर जुआ डरा देले। ये गाने मैं ऐसे ही गाता हूँ। सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब कर मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं बड़े ही खूबसूरत चेहरे से, जिनका आज जो सॉन्ग सुबह से रिलीज हुआ है काफ़ी धमाल मचा रहा है। नाम है म्यूज़िक कंपोज़र शुभम तिवारी, यानी कि प्यार से लोग इन्हें बाबा कहते हैं। तो चलिए बाबा का स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि भैया आज इतना धमाल जो मच रहा है उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है। कैसे सबसे पहले आपको प्रणाम, और मनचाहा न्यूज़ को जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी देखने वाले लोगों, सबको मैं शुभम तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया सुबह गाना आपका रिलीज होता है और गाना रिलीज होने के बाद जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि आपकी जो प्रतिक्रिया है। झगड़ा हमने देखा, खूब आपने झगड़ा कराया। इंडस्ट्रीज में गाना रिलीज होता है, इसके बाद 2-3 दिनों के बाद झगड़ा भी गुत्थम गुत्थी खूब होती है। कजरा को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं आपसे? देखिए हम झगड़ा में भी झगड़ा नहीं देखे भैया। हाँ, झगड़ा में हम जनता का प्यार देखें। हाँ, उस सॉन्ग के माध्यम से हम देखें कि आपस में प्यार हुआ। वो झगड़ा नहीं था, वो प्यार था गाने के माध्यम से। और झगड़ा जो को जैसे सबने प्यार दिया, वैसे कजरा को भी प्यार मिल रहा है। ये वाकई में हम सबका सौभाग्य है। भाई अखिलेश कश्यप जी लिखे, अमित कश्यप जी बहुत अच्छा म्यूजिक उसको अरेंज किया। हम लोग साथ में बैठ के एक प्लान करते थे उस गाने को बनाने के लिए कि अच्छा ऐसा किया जाए, नहीं इसको काटा जाए, वैसा किया जाए। बहुत कभी कभी परेशानी आई, लेकिन अंततः रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है मार्केट में। सुबह से बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों का। हमने देखा है जैसे अन्नपूर्णा फिल्म पर रिलीज हुई, मैंने देखा खोलकर तो लगातार लोग वॉच कर रहे हैं अभी तक। मैं चाहूँगा भैया कि आप इसका 2 लाइन शुरू करें, तब फिर हम आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, गुनगुनाए आप 2 लाइन। और इसको शिल्पी राज गाई बहुत बढ़िया है। कि कहे खातिर सुनर बनौले भगवान जी, सारा नौ छटिया देबेले परान जी। काहे खातिर सुनर बनौले भगवान जी, सारा नौ छटिया देबेले परान जी। कि जादू टोना रोजे हमके हो खिलाए जान, कि जादू टोना रोजे हमके हो खिलाए जान। जैसे खेसारी भैया का दोनों अखिया में काला, कि दोनों अखिया में काला, सच्चा हूँ कजरवा नजरवा रो के लाए जान। क्या बात है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एकदम नए नए पैटर्न पे गाने लेकर आते हैं, और ख़ासकर म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र का जो एक रहता है, सेंस रहता है उस गाने में, बहुत ही प्यार मिलता है। भैया मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि कजरा की बात तो होगी, झगड़ा पे आते हैं। झगड़ा भैया लगभग 100 मिलियन पहुँचने वाला है। 100 में अन्नपूर्णा फिल्म पे 100 मिलियन पहुँचने वाला है जी। ऐसे तो बहुत, बहुत हाँ, अन्नपूर्णा फिल्म पे 100 मिलियन पहुँचने वाला है। म्यूज़िक आपकी जो आपने उसमें दिया था काफ़ी शानदार रहा। झगड़ा को लेकर किस तरह से आपकी सोच थी कि जब बन रहा था तो क्या क्या दिमाग में, या फिर कहें तो आपकी चीज़ें चल रहे थे कि हाँ फाइनली जब गाना है तो मुझे बहुत ब्लॉकबस्टर देनी है। झगड़ा पे जब हम अखिलेश गाना बनाते टाइम तो म्यूजिक आर्या भैया के पास ही हम लोग थे। तो वहाँ बैठकर ये ऐसे बोलते जा रहे थे कि अच्छा ये शब्द, हमारा काम ही है कि गीतकार लोग हमको शब्द देंगे, उसको हमको धुन देना है। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि मन करे छोड़ दी कल पढ़ाई, ऐसे ही बोल रहे हैं।
होला स्कूलिया में रोजे हम लोग सोचे कि ऐसा है ना कि स्कूल से हम लोग जोड़ते हैं, हाँ, हाँ। तो रोजे लड़ाई ऐसे ही बोले ऑटोमेटिक मेरे मुंह से ऐसे ही कि मन करे छोड़ दी काहिल पढ़ाई, ये मुझे याद है। ये ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार नहीं है, वाकई में है माँ। ये एक बार में मैं ये बात बोला था, एक बार में वो धुन जो है तैयार हो गया था। तैयार हो गया था। एक ही बार से गुन वो बोले थे और उस वैसे ही मैंने गुनगुना दिया और वही फाइनल हो गया। और जो कि उस झगड़ा गाने में सबसे बड़ा प्लस ये दिखा भैया कि हर एक आप कहीं से भी आप रील बनाए और हर एक जगह से रील वायरल हुआ था, जगह जगह से रील लोग काट के, और सब गाने पूरा शुरू से लेके अंत तक फ्लेवर था, अलग 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 ऐसे करके पूरा गाना को लोग सुने। और भैया कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का एक ऐसा गाना रहा जो लगभग 1.5 2 या 3 महीने के अंदर में ही मिलियन को क्रॉस 100 मिलियन को क्रॉस करी। भैया कजरा की बात कर ले तो जिस तरह से आज फैंस का प्यार मिल रहा है, अक्सर ही उम्मीदें रहती है खेसारी भैया से, उनकी टीम से, अखिलेश कश्यप जी से उम्मीदें रहती है कि गाने किस तरह से आ रहे हैं। आपका जो इसमें योगदान है भैया म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे, जो आप हमेशा से ही काम कर रहे हैं, फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, और क्या क्या उम्मीदें बढ़ जाती है भैया कि इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें कैसे काम करना है ताकि नई नई चीज़ें, नई नई कॉन्सेप्ट पे गाने बनते रहें। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक कंपोज़र को भी खड़ा किया। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे कि कंपोज़र क्या होता है? कंपोज़र भोजपुरी में बहुत, मैं ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया लोग हैं, विजय चौहान भैया भी कंपोज कर, बहुत बढ़िया लोग हैं जो कंपोज करते हैं। तो मैं मैं वाकई में मैं सबको बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कंपोज़र को भी समझा कि कंपोज़र भी कोई चीज़ भोजपुरी में है, इसलिए मैं सदा आभारी रहूँगा। ये लोग ऐसे मुझे फील कराएं, ऐसे ही मुझे मेरे अंदर मैं सेंस तो शुरू से ही था कि एक शब्द को मुझे लगता था कि इस गाने को मैं थोड़ा अलग करूं, इस गाने को थोड़ा, तो बनाने का जो था वो शुरू से ही मेरा था कि मैं किसी शब्द को धुन में दूं, और वहीं धीरे धीरे सब बिग प्लेटफॉर्म मिल गई बिल्कुल है। बिल्कुल सब प्रभु का कृपा है। अखिलेश भाई के साथ हम लोग काम किए, सब काम तो बहुत हुआ, लेकिन एक जो अपनापन है काम के साथ, बिल्कुल, इंसाफ, बिल्कुल। अखिलेश भाई ने वो दिया मुझे। जी, और अभी हमेशा से कामों में झलकता भी है, दिखता भी है। बिल्कुल हम लोग हमेशा बैठते हैं तो हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहें। टीम का बहुत महत्व है किसी भी फील्ड में। भैया मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआती दौर में म्यूज़िक के क्षेत्र में एंट्री किया था, तो उस समय आपके मन में क्या चलता था कि हाँ, मुझे किस तरह से काम करना है? फैमिली सपोर्ट थी या नहीं थी? या फिर क्योंकि करियर में अगर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है कि नहीं, कुछ तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कुछ वैसी करो ताकि घर में भी कुछ पैसे आए। तो फैमिली का सपोर्ट और आपके मैं इस जीवन मामले का- में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ शुरू से। जी। मेरे माता-पिता मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत। हाँ, लेकिन एम तो था मेरा गायकी बनने का। एम गायकी बनने का था, लेकिन मेरे जो पहले के सिंगर थे, जैसे विकास पांडे जी थे, और भी बहुत लोग थे जिन्होंने जिनका मैं शुरू से ही गाना मैं बनाता था। जब हम कुछ नहीं थे, वो लोग कुछ नहीं थे, तभी से मैं गाना बनाता था। तो वो लोग मुझे हमेशा स्टूडियो में ले जाते थे कि शुभम तू गाना बनेले बड़ा, तो तू चलो स्टूडियो में गवई हो। हाँ, तो हमको बहुत मज़ा आता था कि चलो भाई, कम से कम इतना तो है कि हम गवा रहे हैं लोगों को। तो मैं एक विडंबना थी, अभी भी है, और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं भोजपुरी में, लेकिन भैया ये हमारे भोजपुरी के लिए विडंबना है कि इसमें वैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको संगीत का सा नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि हम मेजर क्या है, माइनर क्या है। अगर हम एक गाने में 5 मेजर माइनर का सुर लगा दे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारा मतलब है ना कि मैं उस जगह पे जाकर देखा, मैं एक गायक के तौर पे देखा, तो एक ये कुर्सी का बहुत महत्व है। इस कुर्सी का आप सिंगर को सेटिस्फाइड करिए, आप उसको गवाइए, आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे वो आप ही बता सकते हैं। वो अपने पापा को लेकर नहीं आएगा, वो किसको लेकर आएगा भाई? उसके आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके आप कंपोजर हैं, तो आप ही को सेटिस्फाइड करना होगा। और सेटिस्फाइड आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो क्वालिटी होगी। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मैं कम से कम मैं इस फील्ड में आऊँगा, मैं कंपोजिशन में आऊँगा, मैं म्यूजिक डायरेक्शन में आऊँगा, और मैं गवाऊँगा। जो मेरे भाई मेरा जो भी पूरा होगा वो सारे मैं लोगों को ऐसे ही गवाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपना
लाइन जो है। तब से लेके अभी तक का जो सफ़र है बहुत ही प्यारा रहा है हाँ, आपका, बिल्कुल, और बिल्कुल। काफ़ी प्यार भी मिल रहा है आपको। बिल्कुल, बहुत मैं जी, जी। बहुत प्यार एक सवाल मिला। अपने तरफ से करना चाहूँगा बाबा आपके लिए, क्योंकि मैंने अक्सर ही देखा है आपके जो आवाज़ है काफ़ी प्यारे हैं, और स्टेज शो में भी हमने देखा था कि जब अखिलेश भैया के बाबू का बर्थडे था, तो वहाँ पे भी आपने बहुत प्यारा गाना गाया था। क्या कभी आप गाने के लिए नहीं सोचते कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए, इनके साथ-साथ मुझे भी बड़े पर्दे पे दिखना चाहिए? देखिए, एक बात, गाने के लिए हम सोचते हैं लेकिन मन बहुत स्वार्थी है और पापी है। देखिए, अगर मैं जिस दिन गाने के लिए सोचूँ ना, तो उस दिन अगले मैं भैया के लिए नहीं सोच सकता हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं सोचूँ। क्या है ना कि मन में, क्योंकि जब मैं खुद गाना बनाता हूँ, जब मैं खुद, मेरे पास वैसे सुर निकलेंगे, तो मेरे मन में एक जो पाप है, वो यही कहेगा कि हम ही क्यों ना गा दें, क्योंकि गाना गायक तो मुझे भी बनना है, तो मैं ही क्यों ना गा दूँ। तो फिर मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? जो बढ़िया चीज़ होगा वो मेरा मन कहेगा कि उसको हम ही गा लें। यही सोच के मैं सोचा कि नहीं, लोग प्यार दे रहे हैं ना, लोग कंपोज़र को भी लोग समझ रहे हैं ना कि कंपोज़र भी एक नाम का प्राणी भोजपुरी इंडस्ट्री में है, कंपोज़र भी कुछ होते हैं। तो मुझे ये प्यार जब मिल रहा है तो मैं इसी में खुश हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है सबको गवाते हुए। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अपनी खुशियों का परित्याग कर दिया आपने नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं। या फिर मैं वाक़ई में बताऊँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं गवाता हूँ, मैं बैठता हूँ हारमोनियम में, तो मैं गाना बनाता हूँ। उस गाने को मैं एक बार नहीं होता है तो 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार मैं उसको गवाता हूँ, तो ये भी बहुत सुकून भरा पल होता है। जी, जी। भैया अब हमारे साथ बैठे हैं, म्यूज़िक की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता है। मैं चाहूँगा कि झगड़ा गाने का अच्छा, आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप बजा कर सुनाएँ। झगड़ा गाने का जो शुरू का लाइन जो बनाए थे, ये बहुत वायरल हुआ था। जी, गाने जी। झगड़ा में तो सब वायरल हुआ था, लेकिन ये कि मान करे छोड़ दीही कइल पढ़ाई, कि होला स्कूलिया में बहुते लड़ाई, कि धक्के कोनो गाटा खींच ले बा दुपट्टा हमर जुआ डरा देले बा, कि तोरा अखिया के कजराए जान झगड़ा करा देले बा, तोरा अखिया के कजराए जान झगड़ा करा देले बा। क्या बात है। आपका आवाज़ मुझे बहुत पसंद आता है अक्सर से, पहले दिन से मैं आपकी आवाज़ का काफ़ी दीवाना हूँ। एक लिटरली तौर पे कहूँ तो मैं इनकी म्यूज़िक कंपोज़र से ज़्यादा इनकी आवाज़ का दीवाना हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आता है। और ये इंटरव्यू आप आज देख रहे हैं, जब मैं पहली बार इस स्टूडियो में आया था, तो जब इनकी झगड़ा गाना रिलीज़ हुई थी, उसी समय मैंने इनसे कहा था कि भैया आप समय निकालेंगे तो मुझे ज़रूर आप बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया मैं चाहूँगा कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ बदल रही है, नए-नए कॉन्सेप्ट पे काम हो रहे हैं, एक म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर का कितना अहम रोल होता है उस गानों को सँवारने में, सजाने में? देखिए, मैं ये बात बोलूँगा कि हम दोनों का, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोज़र का बहुत अहम रोल होता था, ये बिल्कुल छोटी बातें हो जाएँगी। देखिए, गाना तैयार होने में ना सबका बहुत योगदान होता है, सबका योगदान होता है। मुझे लगता है ना कि मैं अगर गाना झगड़ा बनाया, अगर उस झगड़े को बहुत बढ़िया अगर लिखे नहीं होता अखिलेश कश्यप जी, तो शायद मैं नहीं बना पाता। अगर मैं बहुत बढ़िया धुन बनाया, अगर उस धुन को अगर आर्या भैया म्यूजिक भर दिए नहीं होते, तो शायद वो धुन फेल हो जाता है। और ये सारी चीज़ बनने के बाद शायद उसको शिल्पी राज जी, खेसारी भैया गा नहीं पाते, तो वो सारा फेलियर था। तो मुझे लगा ना कि एक गाने को बनने में सबका 100 में 100 सबका महत्व होता है। सबका, आप एक रिकॉर्डिंग भी, अगर रिकॉर्डिस्ट भी होता है ना, तो उनका भी उस जगह पे बहुत योगदान है। सबका योगदान होता है और सबका अपने आप में बेस्ट योगदान होता है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं धुन बनाया तो मैं अहम हूँ, मैं मतलब अपने आप में वो हूँ, ये म्यूजिक दिए तो ये नहीं, ऐसा नहीं। सबका बहुत योगदान होता है। बिल्कुल। भैया मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कैसेट का ज़माना था, कैसेट के ज़माने के बाद अब डिजिटल ज़माना आ गया है, कितनी चीज़ें डिफरेंट हो गई है, कितना मतलब आसान हो गया है म्यूज़िक, या फिर कितना और भी मतलब वो कहें तो एक कॉस्ट हो गया है चीज़ें बनाने में, मेकिंग करने में, क्योंकि आज अगर कोई भी चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो मिनटों भर में वो मिलियंस लोगों के पास पहुँच जाता है। तो चीज़ें आसान हुई है फिर और भी फास्ट हो गई है? देखिए, दोनों जो आपके गाने बहुत बजते हैं, तो दोनों का जो वो है, वो सब दोनों को सफलता ही बोलते हैं। अगर आप एल्बम से भी हिट हुए तो वो भी कहीं न कहीं आप संघर्ष का ही दौर रहा होगा, और अगर आप सोशल साइट पे हिट होते हैं तो वो भी कहीं न कहीं संघर्ष ही रहा होता है। वो भाई बहुत ऐसे गाने आते हैं जो लोग नहीं सुनते, लेकिन उसी गायक का एक गाना ऐसा आता है कि बहुत मिलियन में चला जाता है। तो क्या होता है कि जब मिलियन में जाता है तो ही आप जान पाते हैं कि अच्छा, एक तो गायक अचानक आ गया। लेकिन नहीं, उसके पीछे भी संघर्ष होते हैं।
जो दिख नहीं पाता है किसी न किसी वजह से। और आसान तो दोनों नहीं है, अगर आपको करना है तो मुश्किल भी दोनों नहीं है। हाँ, दोनों में कोई मतलब मुझे नहीं लगता है। बातें बहुत हो गई भैया, मैं चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे कोई ऐसा प्यारा सॉन्ग जो रहा है, जो अक्सर ही आप गुनगुनाते हैं खाली समय में, सफ़र के दौरान, या फिर अपनी जब भी आपकी जीवन दिनचर्या से थोड़ा समय निकालते हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर गाएँ। भैया सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक कंपोज़र और एक सिंगर के लिए मुझे नहीं लगता कि उसका फेवरेट है। मुझे लगता है ना कि जो सुर में है, जो मिजाजी है, वो सारा फेवरेट है। आप किस गाने को कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ होता है कि आदमी उसमें भी कुछ गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ये गाने मैं ऐसे ही गाता हूँ। सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब कर मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब कर मैं मर जावा। कदे भी जे तेरे कोड़ो पला मैं छुड़ावा, नियला दिसो में मर जावा। बहुत सारे गाने बहुत ही प्यारा आपका आवाज़ है, मैं हमेशा से ही तारीफ़ किया हूँ आपकी आवाज़ का। भैया मैं चाहूँगा कि जिस तरह से भोजपुरी का दौर बदल रहा है, और क्या-क्या उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्रीज़ में और चीज़ें बदलाव होगी संगीत को लेकर? देखिए बहुत बढ़िया-बढ़िया गाने तो भोजपुरी में आ ही रहे हैं। जो मैं गाना ना करूँ वो भी बहुत बढ़िया-बढ़िया गाना हिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही हिट बज रहा है, जो नहीं मैं नहीं करूँ नहीं। तो जितने भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, मदद हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि सब लोग ऐसे ही अपना मेहनत करें, ऐसे ही अपना बढ़िया-बढ़िया गाना बन ही रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, हिंदी बॉलीवुड की कंपनियाँ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रही है। सलीम सुलेमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, बादशाह जैसे लोग भोजपुरी में आ रहे हैं, तो ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। भैया आज जिस तरह से इस गाने को प्यार मिल रहा है, जाते-जाते अपने फैन से इस गाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं फैन्स से यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। अभी बहुत बढ़िया-बढ़िया गाना हम बना रहे हैं। खेसारी भैया के लिए, अंकुश राजा जी के लिए, सबके लिए हम लोग बना रहे हैं गाना। और मनचाहा न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही शेयर करें। थैंक यू भैया अपना बहुत ही प्यारा सा पल हमें देने के लिए। तो म्यूज़िक कंपोज़र शुभम तिवारी बाबा हमारे साथ थे, जिन्होंने सारी चीज़ों पे बड़े ही बखूबी अंदाज़ में, अपने निराले अंदाज़ में बताया। 2-3 गाने भी सुनाए, तो बाबा को बहुत सारा प्यार दीजिए, और जो भी गाने प्रोजेक्ट आएँगे हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।